चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक को हमने जो पिछले लेक्चर में आधा छोड़ा था, उसका पार्ट 1 किया था, आज उसका पार्ट 2 करके फिनिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें दो कंपाउंड्स थे। एक था K2Cr2O7, जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया। आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। आज हमें डिस्कस करना है KMnO4 के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसका सबसे पहले क्या नाम है? इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। यहां पर एक बहुत बड़ा ध्यान देना है आपको, इसका नाम पोटेशियम पर मैग्नेट है। मैग्नेट अलग होता है, पर मैग्नेट अलग होता है, इस बात को आप ध्यान करें। यह है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। सवाल आता है इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। prepared from black colored ore MnO2। ब्लैक कलर का ओर होता है MnO2। ठीक है, इस ओर का नाम है पाइरुलुसाइट ओर। इस ओर का नाम है बच्चों पाइरुलुसाइट ओर। वैसे इसका केमिकल नेम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम है इसको पाइरुलुसाइट ओर कहते हैं। इसका ओर याद है ना आप लोगों को? कौन मुझे बताएगा K2Cr2O7 का ओर कौन था? क्रोमाइट ओर। उसका फार्मूला था FeO.Cr2O3। वो एक मिक्स्ड ओर था। यस, वो एक मिक्स्ड ओर था। जबकि अगर मैं इसको कहूं तो एक सिंपल ओर है। सिंपल ओर मतलब एक ही चीज है। अगर मैं उसमें बात करता हूं तो वो था FeO.Cr2O3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे FeCr2O4। ये एक मिक्स्ड ओर था, मिक्स्ड ओर। दो और मिक्स्ड है, जबकि ये है एक सिंपल ओर। एक ही ओर है MnO2, वहां पर दो ओर मिक्स थे। ठीक है, तो पहली चीज ये है, ये एक ब्लैक कलर ओर से बनाई जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए कितने स्टेप्स लगे थे, याद करिए? 3 स्टेप्स लगे। यस, यहाँ पर 2 स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम वही करते हैं, ओर को बेसिक मीडियम में रोस्ट करते हैं, रोस्ट। ठीक है, ओर को रोस्ट किया जाता है। स्टेप 1, यहां पर भी रोस्टिंग ऑफ ओर की रोस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ओर की रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, उसकी वजह से हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है, ग्रीन कलर का, जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, पर मैग्नेट और मैग्नेट अलग अलग है, ध्यान से सुनते रहिएगा। रोस्टिंग ऑफ ओर which gives green colored potassium मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला होता है बेटा K2MnO4। जैसे उधर दो चीजें थी, याद करिए, एक CrO4 2- था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रोमेट जो येलो कलर का था। एक Cr2O7 2 नेगेटिव था, उसका डबल, इसे हम क्या कहते थे? डाइक्रोमेट, जो ऑरेंज कलर का था। ये दोनों उधर इंपॉर्टेंट थे। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता था, याद करिए। पहले स्टेप में वहां पर भी क्रोमेट बना था, फिर सेकंड स्टेप में क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना। यहां पर भी इसी तरह से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है पोटेशियम मैग्नेट, तो पहले स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट बनता है K2MnO4, फिर सेकंड स्टेप में मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओर लेते हैं, यहाँ पर 2 डबल बेस, वहां पर भी यही किया था। यहाँ पर 2 और डबल बेस मतलब 4 KOH। वहां हमने बेस 8 Na2CO3 लिया था। मैं कंपेयर भी करवा रहा हूं हाथों हाथ। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग बेस है। यहाँ पर बेस KOH लिया जाता है, 2 और 4 बेस
और एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन क्या बनाता है 2K2MnO4 प्लस सबको एक साथ जोड़ दो तो 2H2O बचेगा। तो यहां पर सबसे पहले ये ब्लैक कलर का ओर बन गया ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट। याद रखना, परमैग्नेट नहीं, मैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट होता है KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4। याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर अगर हम इसके K को हटा दें तो MnO4 पे माइनस चार्ज, इसका मतलब MnO4 -1 बोलो या KMnO4 बोलो, दोनों का मतलब पोटेशियम परमैग्नेट है। अगर यहाँ से 2 K हटा दोगे तो 2 माइनस आ जाएंगे, इसका मतलब MnO4 माइनस होता है परमैग्नेट और 2 माइनस होता है मैग्नेट। ये चीज बहुत कम बच्चे क्लेरिफाई कर पाते हैं, अच्छी तरह से जान पाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। पहले स्टेप में बना हमारा पोटेशियम मैग्नेट, परमैग्नेट नहीं बना, ठीक है। ग्रीन कलर का कंपाउंड बना दिया जाता है जो अपने आप डिस्प्रोपोर्शनिएट होता है एसिडिक मीडियम में, अपने आप। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या, पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पोटेशियम मैग्नेट disproportionates in acidic medium। डिस्प्रोपोर्शनिएट का मतलब जिसमें उसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े और एक का घटे। याद रखिएगा, एक का बढ़े और एक का घटे, ठीक है। यहां पर हम इसका आयनिक पार्ट लेते हैं। आयनिक पार्ट मतलब इसका आयनिक पार्ट क्या होगा, अभी मैंने समझाया ना, MnO4 2-। दो चीजें बताई मैंने, दोबारा बता रहा हूं। एक है MnO4-, यही है KMnO4। जब एक माइनस रहता है मतलब एक प्लस था, इसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेट। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हैं तो +7 है। और दूसरी जगह है पोटेशियम, इसका छोटा भाई पोटेशियम मैग्नेट। क्या है मैग्नेट? MnO4 2-। ध्यान रखिएगा, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। 2- है मतलब 2 K थे, K2MnO4। जो ये बात जान गया उसको बहुत सारी बातें समझ में आ गई कि पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट में क्या अंतर है। पोटेशियम मैग्नेट में MnO4 2- है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसका बड़ा भाई है MnO4-, क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ये है पोटेशियम परमैग्नेट, इसी की वैल्यू है, मैग्नेट की कोई वैल्यू नहीं है, परमैग्नेट की वैल्यू है। तो हम परमैग्नेट की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप में देखिए आप लोग, बन चुका है हमारा मैग्नेट, बन चुका है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, इसी मैग्नेट को लेंगे, आयनिक फॉर्म में ले लो, आपकी मर्जी है, आयनिक फॉर्म में ले लो 3 टाइम्स। अगर मैं आपके एनसीईआरटी में बताऊं तो एनसीईआरटी में इसके आयनिक इक्वेशन लिखी हुई है, MnO4 2-। अगर आप ये नहीं लिखकर 3K2MnO4 लिख देते हैं तो भी चलेगा। तो ये ले लिया आपने मैग्नेट, जो अभी अभी मैंने बताया है, कलर है जिसका ग्रीन, मैग्नेट का कलर है ग्रीन। इसमें आप 4H+ डाल दो, आयनिक रिएक्शन है, इजी टू लर्न है। तीन मैग्नेट ले लो, 4H+ ले लो, बस। दो तो तुम्हारे पर मैग्नेट बन जाएंगे, MnO4-। याद रखिए MnO4-, इसका नाम है पर मैग्नेट। और ये कलर है पर्पल कलर, जो आप लोग यूज करते हैं टाइट्रेशन, पर्पल कलर, ठीक है। और इसके साथ मिलता है MnO2, वही पहला वाला और वापस मिल गया उसमें से 1 मोल, जिससे हम इसको दोबारा पहले स्टेप में रिएक्शन में लगा सकते हैं, हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है। और यहां पर भी मिलता है 2H2।
तो अगर आप तरीके से देखें तो तरीके से क्या देख पाएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, मैग्नेट। 5 बार बता चुका हूं, मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +7 है पर मैग्नेट में, और यहाँ +4 है। तो आप देख पा रहे हैं एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, और एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटा मतलब रिडक्शन। तो यहां पर इसका डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन है, एक पथ दो शिकार। मतलब ये रिएक्शन आप लोगों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो यूज आई कि हाँ भाई कैसे मैग्नेट से आप परमैग्नेट बना सकते हो। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का ये भी है कि मैग्नेट के डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन शो करो जो पिछले 10 साल में 2 बार आ चुकी है, मैग्नेट का डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। तो दोनों काम हो जाते हैं इससे। एक बार फाइनल बार बता रहा हूं, सब कान खोल के सुन लो इनका चार्ट। जैसे सबसे पहले आपके पास था क्या, आपके पास था MnO2 ब्लैक कलर का ओर। ब्लैक कलर के ओर को KOH और ऑक्सीजन में गर्म करोगे तो बनता है K2MnO4, ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट। ये है पाइरुलुसाइट ओर। और इसको फिर दोबारा से अगर तुम H+ में डाल दो तो ये हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनिएट, ठीक है, और बन जाएगा क्या, KMnO4, जो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। इसी का नाम है पोटेशियम परमैग्नेट। कईयों के स्कूल में ये क्वेश्चन आया होगा, कईयों के स्कूल में। कैसे, एक कंपाउंड है A ब्लैक कलर का, जिसको KOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो बनता है एक ग्रीन कलर का कंपाउंड B, जिसको H+ में डिस्प्रपोर्शनिएट किया जाता है। ये कई बार लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं तो एक पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है C। A B C क्या है आइडेंटिफाई करिए और उनकी रिएक्शन लिखिए। ये कईयों में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट से तो वहां पे क्या आएगा, ऑरेंज कलर और येलो कलर की बात की जाएगी। ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर, ये मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात। और उसका होता है ग्रीन, पहले बनता है क्रोमेट, क्रोमेट का कलर होता है येलो, फिर बनता है ऑरेंज। यहां पर क्या पैटर्न है, यहां पर पहले ब्लैक कलर का ओर है, वो ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट बनता है, फिर वो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैग्नेट बनता है। यहां पर ये पैटर्न है। ABC के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है बच्चों, कोई रिस्क नहीं ले सकते। रिएक्शंस लिखनी होगी सारी, आइडेंटिफाई करना होगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि थोड़ा सा KMnO4 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका कलर मैंने अभी भी बता दिया, इसका कलर है पर्पल कलर का, पर्पल। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, Mn 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, और पूरे के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव। अगर मैं इस वाले की बात करूं पोटेशियम मैग्नेट की, तो इसका कलर मैंने अभी भी पीछे बता ही दिया है, ये ग्रीन कलर का है। और अगर मैं इसकी शेप बताऊं तो इसकी शेप भी वैसे ही होगी, O O O सेम, क्योंकि रेजोनेंस के चलते अंदर डबल बॉन्ड चेंज होता रहता है। इसके ऊपर आ जाएगा 2-, बस अंतर इतना, उसमें माइनस इसमें 2-। इसका मतलब इसमें ऐसे होता है दरअसल, Mn के एक ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव रहता है, बाकी सब पे डबल बॉन्ड होता है। कायदे से इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, अगर ये ऐसे है, परंतु ये माइनस सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नहीं रहता, ये बारी बारी शिफ्ट करते हैं, अगली बार इस पे, अगली बार इस पे, अगली बार इसमें, रेजोनेंस। इसके लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सभी सिंगल बॉन्ड है और पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ये भी तरीके से क्या दिखाता है, और ये भी तरीके से दिखाता है, 2 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है जिनके पास नेगेटिव है और बाकी 2 ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्डेड। आपकी मर्जी, आप ऐसे दिखाएं या वैसे दिखाएं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, दिस इज मैजिक, यू नो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम सेइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। पहली प्रॉपर्टी कि इसको लैब में, ये जो मैंने अभी तरीका बताया है ना, पीछे जो तरीका बताया, ये तो इंडस्ट्रियल तरीका है, इंडस्ट्रीज में ऐसे बनाया जाता है 2 स्टेप में। आप लैब में बनाना चाहते हैं, आपके पास और थोड़ी है, दिमाग लगाओ, कहां से लाओगे और लैब में? नहीं मिलेगा। आप थोड़ी वहां पे जाओगे भाई साहब खेतों में या फिर जहां पर रूरल एरियाज में पहाड़ों पे चट्टानों पे और तोड़ के लाओगे। तुम कहोगे सर मुझे बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट, मुझे नहीं पता इसका और कहां पे है। तो मैं कहूंगा आप लैब में इसको कैसे बना सकते हो। पहले एक नोट लिख देता हूं इधर, नोट लैब, लेबोरेटरी में से कैसे बनाया जाता है। याद करिए ऐसी कोई लेबोरेटरी की प्रिपरेशन हमने पीछे नहीं बताई पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में। पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में ऐसी कोई लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमने नहीं बताई हमने, क्योंकि ऐसी कोई प्रिपरेशन वहां पर नहीं होती, यहीं पर होती है, इसको लैब में बनाया जा सकता है। इन लेबोरेटरी ए मैग्नीशियम 2, ए Mn2 प्लस सॉल्ट, ये Mn2 प्लस सॉल्ट क्या है, कोई भी कंपाउंड, जैसे MnCl2 हो उसमें +2 है, कोई भी MnO हो उसमें +2 है, कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, वो ले लिया जाता है। आपके लैब में बहुत सारे भरे पड़े हैं। इन लैब ये Mn2 प्लस सॉल्ट को इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट इज, आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा होगा, आप लोग देखिएगा, इज ऑक्सीडाइज्ड किसके द्वारा, बाय परऑक्सो डाइसल्फेट। परऑक्सो डाइसल्फेट, ये परऑक्सो डाइसल्फेट क्या होता है बेटा, S2O8 2- इसका नाम है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप लेबोरेटरी में अगर बनाना चाहते हैं परऑक्सो डाइसल्फेट आयन ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं, ये 2- है ना यहाँ पर, अगर इसके 2- को हटाना पड़ेगा तो आप H2 ले लीजिए, H2। तो ये कहां मिलता है, ये 2- को हटाने के लिए H2S2O8, ये एक सल्फर का एसिड है, इसका नाम मार्शल्स एसिड है। मार्शल्स एसिड, ये सब कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं। मार्शल्स एसिड वहां से ये मिलता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, अपन ले लेते हैं इसके 2 Mn2 के 2 सॉल्ट और उसमें 5 परऑक्सो डाइसल्फेट, मतलब S2O8 2- और 8 वाटर, 8 पानी। तो क्या मिलाएगा, 2 MnO4- मिलेगा, 10 SO4 2- मिलेगा सल्फेट, और 16 H+ मिलेगा। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करना चाहते, बैलेंस अपने आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी Mn2+ में ये याद तो कर सकते हो आप, S2O8 मिलेगा, तो सर क्या मिलेगा आप लोगों को, जो हम बना रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा, और ये बन जाएगा सल्फेट। सल्फेट मतलब SO4 2-। अब इसको मैं बैलेंस करना सिखाता हूँ। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि ये बनेगा और ये बनेगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना होता है। इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे +7। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता आपको, मान लिया X, तो 2X, एक ऑक्सीजन का होता है -2, -16 इज इक्वल्स टू -2, तो 2X इज इक्वल्स टू 14, X इज इक्वल्स टू 7। याद करिए, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, सल्फर कभी भी +7 नहीं दिखा सकता। जब भी कभी ऐसा आ जाए, इसका मतलब आपके साथ हो रहा है धोखा। सल्फर +7 क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 भाई जी, और ये होता है 2,8,6। इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही है। याद करिए 11th क्लास में हमने कुछ रिडॉक्स पैराडॉक्स करे थे, जिनके स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे, ये उनमें से एक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर कितना
हो रहा है चेंज। यहां पर कितना चेंज हो रहा है सर? यहाँ पर 5 का चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे 5 का चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो नो चेंज है, बिल्कुल, पर यहाँ पर 2 सल्फर है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 सल्फर है, 2 सल्फर है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 सल्फर है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सल्फर करेंगे, 2 सल्फर करेंगे सबसे पहले। आ रही मेरी बात समझ? 2 सल्फर है, ये ध्यान करना है। तो यहाँ चेंज हो रहा है 2 का, तो फिर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, उसको 2 से करना होता है, इसको 5 से करना होता है। इस पूरे सेट को 5 से ही पिछली बार हमने बहुत करे, तो हमने 5 इधर भी मिला दिया सॉरी, 2 से करना है दोनों तरफ, तो 2 इधर भी लिख दिया, 2 इधर भी लिख दिया। इसको 5 से करना है तो 5 इधर भी लिख दिया, और यहाँ 2 ऑलरेडी था, तो 5 2 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं चेक करो। यहाँ पर तो एक भी नहीं है, 0। यहाँ पर 5 8 द 40 ऑक्सीजन है, बाप रे बाप, 40 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 चौक 8 प्लस 10 चौक 40, यहाँ पर है 48। हाँ भाई बताइए, कौन मुझे बताएगा? यहाँ 40 ऑक्सीजन है, यहाँ 48 ऑक्सीजन है, कहाँ H2O कितने ऐड करूं? यहाँ 40 है, वहां 48 है, तो यहाँ कितने? हाँ, यहाँ कितने कम है? 8 कम है। एक H2O में एक ऑक्सीजन आता है, एक ऑक्सीजन में एक H2O आता है, तो यहाँ पर 8 करने हैं, तो कितने आएंगे जल्दी बताओ? 8 H2O आएंगे। और मैंने क्या सिखाया है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन। 8 H2O करें तो उधर आ जाएगा 16 H2। अब देखिए वही रिएक्शन है, देखिए ना, ये हम लोगों को डरा रहा है ऐसे करके। अगर हमें तरीका पता है ना बेटा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए था कि Mn2+ क्या बनता है। Mn2+ बनता है MnO4, और S2O8 क्या बनता है? SO4। बस इतनी बात पता होनी चाहिए थी, बाकी अपने आप तुमने बैलेंस करके सामने सामने ढेर कर दिया। तो ये रही इसकी बात। करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे उधर मैंने करवाई थी, पहली प्रॉपर्टी याद करो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है। यहां पर भी हम यही करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करने पर वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इट लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन। मतलब अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करता हूं, तोड़ता हूं, KMnO4 को तोड़ता हूं, 2 KMnO4 ले लेता हूं, तो एक तो छोटा भाई बन जाता है इसका K2MnO4, और एक और MnO2 बन जाता है, और फिर मिलता है ऑक्सीजन गैस। अब एक सवाल जो भी मेरे ख्याल से बोर्ड में आ चुका है, पूछा जाता है क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन है? यस और नो। अगर है तो इसको समझाइए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, ये बताइए। बेटा कोई आंसर नहीं दे रहा। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ये डिस्प्रपोर्शनिएशन है या नहीं, किसी को पता ही नहीं क्या डिस्प्रपोर्शनिएशन क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनिएशन का मतलब एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में डिक्रीज हो रहा है। गुड, एक ही बच्चे ने कहा है आई एम डिसअपॉइंटेड। पीछे वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर कहाँ गई? हाँ, यहाँ पर एक बार +6 से +7 बन रहा था, और वहीं पर +6 से +4।
मतलब एक बार +6 से +7 इंक्रीज, एक बार +6 से +4 डिक्रीज, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। पेपर में पूछेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बताओ यार। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चिल्लाते चिल्लाते थक गया, +7 है, KMnO4 है, ये इसका छोटा भाई है, पर मैग्नेट का छोटा भाई मैग्नेट जिसमें +6 है, यहाँ पर +4 है। अगर आपको निकालना चाहो कि इसमें कैसे निकलेगा सर, ऐसे निकलेगा, X मान लो, एक पोटेशियम का +1 होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 एकम 2 प्लस X 4 दूनी 8, टोटल 0 है, तो X निकल गया +6। इसका निकालना चाहते हैं, Mn का मान लिया X, ऑक्सीजन का -2, तो X -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4। ऐसे निकलते हैं भाई ऑक्सीडेशन स्टेट यार। तुम लोगों ने तो कसम खा ली है भाई साहब, नहीं पढ़ना है आप लोगों को, है +6 हो रहा है, +4 हो रहा है, देखो दोनों में ही +7 से +6, +7 से +4 दोनों में ही डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। याद रख लीजिएगा KMnO4 और K2Cr2O7 की कोई भी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है एक का बढ़ना एक का घटना। इसमें ये +7 है और ये +6 है, दोनों अपने मैक्सिमम में है। Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +7 है, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 है। इसका मतलब ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट और नहीं बढ़ा सकते, और नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब ये कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ घटाएंगे, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है एक बढ़ा और एक घटा, तो ये कभी बढ़ा ही नहीं सकते। तो KMnO4 और K2Cr2O7 की कोई भी रिएक्शन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें लिखता हूं, नो रिएक्शन ऑफ KMnO4 and K2Cr2O7 will be disproportionation, as in both compounds Mn and Cr are at their maximum OS, which can't be increased further but can be decreased. और दूसरी बात, both KMnO4 and K2Cr2O7 are colored, दोनों colored है, दो D0 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में ही कॉन्फ़िगरेशन D0 है, बट स्टिल वो कलर्ड है। क्यों, कोई मुझे बताएगा? ड्यू टू व्हाट, क्यों है वो कलर्ड? LMCT, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब आती है इसकी मेन प्रॉपर्टी कि MnO4 माइनस, हाँ भाई बताओ, MnO4 माइनस क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम मैग्नेट? जल्दी से बताओ। यस, सब ध्यान रखिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। MnO4 2 माइनस, माइनस बढ़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, तो ये हुआ पोटेशियम मैग्नेट, उसका छोटा भाई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, MnO4 माइनस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो सकता नहीं है, कम कर सकता है, और कम करने में ये माहिर है, मतलब कम बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी इसको पड़ी है कम करने की। तो अपना कम करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब अपना रिडक्शन करेगा, और जो अपना रिडक्शन करता है वह होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कि MnO4 या फिर MnO4 माइनस एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO4 is very powerful oxidizing agent, very powerful oxidizing agent, और ये इन acidic as well as in लेस एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी और लेस एसिडिक मीडियम में। लेस एसिडिक मीडियम को हम कई बार न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन बोलते हैं,
एल्कलाइन का मतलब है बेसिक, लेस एसिडिक का मतलब ये न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन, बेसिक हल्का सा बेसिक, फेंटली मतलब हल्का लाइट। तो इसका मतलब इसके दो चीजें हैं, मतलब अगर तुम MnO4 माइनस में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर लेस एसिडिक मीडियम डालते हो, लेस एसिडिक मीडियम या मोर एसिडिक मीडियम, और ज्यादा H प्लस डालते हो, जैसे 8H प्लस डालते हो, इसका मतलब मोर एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक है भाई ये। ये मोर एसिडिक का मतलब सिर्फ एसिडिक मीडियम कहलाता है। अब से इसको हम सिर्फ कहेंगे एसिडिक मीडियम। तो MnO4 माइनस बन जाता है Mn2 प्लस, क्या बन जाता है 2 प्लस। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में होता है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, चेंज हुआ 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। परंतु अगर मैं इसी में डाल देता हूं थोड़ा सा कम H प्लस, हाँ भाई कौन मुझे बताएगा 3H प्लस का मतलब क्या है, लेस एसिडिक, या फिर मैं इसको दूसरे कैसे कह सकता हूँ, अभी मैंने ऊपर समझाया है। लेस एसिडिक को एक और बोलने का तरीका क्या है, फेंटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्या है, यस बेसिक, यस बेसिक, लीस्ट एसिडिक और वीकली बेसिक। तो इसको मैं आपसे क्या कहूंगा, इसको बेसिक कहते ही आप समझ जाओ ये आ जाए, या सिर्फ क्लियर कट आ जाए OH माइनस, इन दोनों का ही एक ही मतलब है, इन दोनों के केस में ये MnO2 बनता है। MnO2 मतलब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, +7 से +4, कितना चेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। तो अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई KMnO4 या फिर MnO4 माइनस किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, क्या होगा आपका आंसर, एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है, ठीक है। एक और बार लास्ट, MnO4 माइनस बोलू या फिर KMnO4 ले लू, अगर मैं इसमें एसिडिक मीडियम की बात कर दूं तो आंख बंद करके आप क्या लिख देंगे, यहां ये +7 से बनेगा +2, और अगर मैं लिख दूं बेसिक मीडियम, अगर मैं लिख दूं बेसिक मीडियम, तो ये क्या बनेगा, बेसिक मीडियम में बनेगा MnO2। ध्यान रखना इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। ये चेंज आप लोगों को लर्न कर लेना है। उसमें 8 H प्लस होते हैं, इसमें या तो 3 H प्लस लिखेगा या तो OH माइनस लिखेगा, दोनों केस में MnO2 बनता है, ठीक है। अब इसके साथ कोई भी रिएक्शन आप इसको जोड़ दो, किसके साथ, वो वाली रिएक्शन जो हमने पिछले अभी पढ़ाई थी, याद है ना, फटाफट से एक बार रिव्यू हो जाए। मैंने कहा था I माइनस किस में ऑक्सीडाइज होता है, क्या याद करा आपने, I2। Fe2 प्लस किस में होता है, Fe3 प्लस। NO2 माइनस किस में होता है, NO3 माइनस, गुड जॉब। SO3 2 माइनस किस में होता है, SO4 2 माइनस। C2O4 2 माइनस किस में होता है, CO2 में। SN2 प्लस किस में होता है, SN4 प्लस में, यस यस। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा नोट, ये सब एसिडिक बेसिक दोनों में है। नोट, नोट मतलब एक्सेप्शन बता देता हूं, एक्सेप्शन। I माइनस, ये वाला यहां से, I माइनस इन बेसिक मीडियम फॉर्म्स IO3, इसे कहते हैं आयोडेट आयन, ये बनता है IO3 -1 बनता है, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ बेसिक मीडियम में होता है। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को लिखता हूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल 1, MnO4 माइनस प्लस, एक बार देखा सुन, I माइनस और H प्लस कहे कंप्लीट करो, और वहीं पर एग्जाम्पल 2 कहे MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस OH माइनस कंप्लीट करो, दो आ गए, पेपर में ऐसा आएगा, कंप्लीट करो रिएक्शन। अब आप क्या करेंगे एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्या करेंगे। सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऐसे करके लिखेंगे अपनी आंसर शीट में,
तो सबसे पहले आप MnO4 के ऊपर पूरा माइनस लगाएंगे, फिर I के ऊपर पूरा माइनस लगाएंगे, और इस H+ का कोई रोल नहीं है। ये H+ सिर्फ ये बोलने के लिए है कि ये मीडियम एसिडिक है। इसका मतलब ये सिर्फ ये दर्शा रहा है कि भैया मीडियम जो है एसिडिक है, बस इसका और कोई रोल नहीं है। अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स वाली गेम खेलो, मतलब MnO4 एसिडिक, यस Mn2+ बनेगा एसिडिक मीडियम में, और I- क्या बनता है I2। सर ये तो याद करके गए थे हम, ठीक है। अब बैलेंसिंग वाली गेम खेलो। बैलेंसिंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कितना चेंज हुआ है, एक एक। आपने Mn को Mn से मिलाया, एक Mn है, उधर भी एक Mn है, इधर एक Mn, उधर भी एक Mn, इधर 7 उधर 2, कितना गैप है 5, 7 2 कितना गैप है 5। यहाँ पर एक आयोडीन है, एक आयोडीन है, वहां 2 आयोडीन है। सबसे पहले आपने 2 कर दिया, 2 आयोडीन हो गए। सबसे पहले आपने 2 करा, इधर भी 2 आयोडीन हो गए, उधर भी 2 आयोडीन हो गए। उसका चार्ज कितना है 0। नंबर लाइन पे चेक किया, नंबर लाइन पे इधर क्या आया है 2I- पे कितना चार्ज है, एक आयोडीन पे -1, तो 2 पे कितना हो गया -2, -2 से 0 मतलब 2 का गैप है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करना है 5 से, इसको 5 से करना है, तो अभी हाथों हाथ कर दो 5 से दोनों तरफ। यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, तो 5 से करा तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ 5 से करोगे तो ये 5 आ गया। इसको किससे करना है 2 से करना है, इधर भी 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, ठीक है। उसके बाद करना है ऑक्सीजन। इधर चेक करो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, कौन मुझे बताएगा कितने हैं, हु इज गोइंग टू हेल्प मी। इधर पूरे में ऑक्सीजन है 2 चौक 8, 8 ऑक्सीजन, और कहीं ऑक्सीजन नहीं है 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं मुझे बताइए तो जरा एक बार। इसके अंदर एक भी नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला 0 है। तो इसका मतलब 8 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा बेटा जी 8 H2, और उल्टे साइड इसके डबल 16 H+, और इसी के साथ ये रिएक्शन खत्म। आपको लिखना है साफ साफ, आप लिख दो भी नीचे, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सर व्हाट टू डू विद दिस क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आते ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे हर बार करते हैं, MnO4 ब्रैकेट के ऊपर माइनस प्लस I-, बस इसका कोई रोल नहीं है। इसका सिर्फ इतना रोल था कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिक है ठीक है। अब MnO4 माइनस +7 से बेसिक मीडियम है, दिमाग लगाओ जल्दी से फुर्ती से बताओ क्या बनेगा ये, यस MnO2 बनेगा माय डियर, और I- विल फॉर्म व्हाट, यही तो गेम खराब हो गई, यही तो एक्सेप्शन था भाई। बेसिक मीडियम है, बाकी सब एज इट इज सेम होते हैं, बस I- ही इकलौता होता है जो बेसिक मीडियम में IO3 बनता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। अब मिला दीजिए भाई साहब, Mn को मिलाइए Mn के साथ, इधर +4, +7 से +4 कितना गैप है 3। वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेसिक मीडियम में 3 का गैप होगा, एसिडिक मीडियम में 5 का। यहाँ पर एक आयोडीन है, वहां पर भी एक आयोडीन है। अब मुझे कौन बताएगा, बताइए कितना चार्ज का गैप है, यहाँ -1 है, वहां +5 है। नंबर लाइन पे कौन देख के बताएगा मुझे कितना गैप है, 6 का गैप है। क्या आपको दिख रहा है ये 6 का गैप, -1 से +6 +5, नंबर लाइन पे देखो, -1 0 1 2 3 4 5, यस 6 का गैप है। वैसे भी आप कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल 6, तो यहाँ गैप है 6 का। तो बताइए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 2 से करने पर, इधर भी 2 से करना है, उधर भी 2 से करना है, दोनों तरफ 2 2 से कर दिए। अब फिर बेसिक मीडियम है, कौन मुझे बताएगा बेसिक मीडियम के नियम, हमने अभी डिस्कस करे थे आज ही की क्लास में। बेसिक मीडियम के नियम कुछ अलग है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है H2O से, फिर डबल H+ अपोजिट साइड लगा दिए जाते हैं। बेसिक मीडियम में गिवन चार्ज, जो चार्ज गिवन होता है क्वेश्चन में, उसको OH- से, फिर हाफ H2O अपोजिट साइड, हाफ H2 अपोजिट साइड, ठीक है।
तो यहाँ पर गिवन चार्ज क्या है, अगर आप समझ रहे हैं सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा गिवन चार्ज क्या है, तो आप इसको दोबारा से फेयर करके लिखिए। कैसे? 2MnO4 माइनस, गिवन चार्ज ये होता है जो माइनस दिया हुआ है, ये +7 जो है ना इसके ऊपर, वो नहीं है चार्ज, वो तो तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस I माइनस, वहां क्या बन रहा है 2MnO2, अब मैंने +4 नहीं लिखा क्योंकि वो मेरा निकाला हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट था। IO3 जो पूरे पे होता है ना वही चार्ज गिवन होता है, IO3 पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना गिवन चार्ज है, टोटल चार्ज है 3 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दो, देखो ध्यान से, MnO4 पे एक नेगेटिव है, पर ऐसे दो हैं तो दो नेगेटिव हो गए, और एक आयोडीन पे है एक नेगेटिव, टोटल हो गया -3 का चार्ज। इधर देखते हैं अगर, तो MnO2 पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अगर मैं इधर देखता हूं तो इधर चार्ज है -1, पूरे पे -1, तो इसका मतलब सर यहाँ पे है -3। हाँ भाई बताइए, इधर है -3 और उधर है -1, तो कहाँ OH माइनस डालेंगे, कहाँ डालेंगे OH माइनस? इधर की तरफ। कितने? 2, क्योंकि वो 3 है और ये 1 है, तो 2 OH माइनस डालेंगे, और जितने भी OH माइनस डालोगे उसके आधे H2O, मतलब एक H2 अपोजिट साइड डाल दो, तो ये हो गया आपका आंसर। इसकी प्रैक्टिस करनी है धूम मचा के, धूम मचा के इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई साहब आज की। हाँ बेटा बताए। ठीक है, कोई बात, और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो आ गया MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इसमें +7 होता है, और लिखा आ रहा है OH माइनस। बताओ कंप्लीट करो, ठीक है? या फिर एरो के ऊपर OH माइनस लिखा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो हम समझ गए बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो MnO4 माइनस किस में होता है? MnO4 माइनस एसिडिक में होता है, 10 बार बता चुका हूं। Mn2 प्लस, जो अच्छी तरह से सुन रहा होगा शायद उसे तो याद भी हो गया होगा। MnO2 बेसिक, एसिडिक में Mn2 प्लस, बेसिक में MnO2, तो यहां बताओ किस में चेंज होगा? MnO2, ठीक है। और NO2 किस में होता है ऑक्सीडाइज, बताइए जरा। वेरी गुड, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, Mn को Mn से जोड़ना है, N को N से जोड़ना है। यहाँ पर Mn 1 है, वहां पर भी Mn 1 है, गुड। यहाँ पे उसका चार्ज, पहले एटम को बैलेंस करता है फिर उसके चार्ज, यहाँ पे 7 है, यहाँ उसका चार्ज है +4। कितना गैप है? 3 का, लिख दिया 3। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, उधर की तरफ भी नाइट्रोजन 1 है, इधर चार्ज कितना है? 3, उधर चार्ज कितना है? 5। कितना गैप है सर? 2 का गैप है, लिख दिया, सिंपल। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्रॉस, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 2 से, मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ 2 से करेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों Mn के साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक अनदर कलर पेन फॉर दिस, ब्लू कलर। 2 यहाँ पे भी लिखा, 2 यहाँ पे भी लिखा। अब इधर क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ n को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 से करा और यहाँ पे 3 से करा। ठीक है। अब बेसिक मीडियम में मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, ट्रिक ये है कि आप कोशिश करो एक बार इसको साफ साफ करके उतार दो नीचे, तो क्या होगा ये बताओ। 2MnO4 माइनस, और वो चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चार्ज गिवन था, जो ब्रैकेट में था, जो पूरे पर था, सिर्फ वही लिखो, ये लिखा। फिर 3NO2 माइनस, फिर इधर 2MnO2 प्लस 3NO3 माइनस, ठीक है। हमने वही चार्ज लिखा जो होल पे गिवन था। अब बेसिक मीडियम के लिए क्या करते हैं? बेसिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम में ये याद रखना है, ऑक्सीजन को H2O, फिर अपोजिट साइड डबल H प्लस लगाने हैं, ये तो सिंपल है। इधर भी बेसिक मीडियम में हमें सिर्फ ये याद रखना है, गिवन चार्ज को बैलेंस करना है OH माइनस, फिर उसके आधे H2O अपोजिट साइड लगाने हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, गिवन चार्ज। अब मुझे बताइए इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज गिवन है? 2 नेगेटिव, -3, और इसके ऊपर -3,
टोटल -5। ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो सिर्फ ये वाले देखने हैं, नहीं भाई, MnO4 पे माइनस है ना, मतलब एक माइनस है, ऐसे दो होंगे तो दो नेगेटिव होंगे। इसी तरह से NO2 पर एक माइनस है, ठीक है, एक माइनस है, तीन लगे हुए हैं तो तीन नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब यहां पर हुआ दो नेगेटिव, यहां हुआ तीन नेगेटिव, टोटल मिलाकर -5 नेगेटिव। ये समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में देखो, इधर इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, जीरो, इसके ऊपर एक पे नेगेटिव, ऐसे तीन है तो तीन नेगेटिव, तो टोटल मिलाकर -3। इधर -5 है, इधर -3 है, कहां OH माइनस लगाए जाएंगे और कितने? सर दो प्रोडक्ट। यस, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, दो कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो OH माइनस लगाओगे। अगर यहाँ दो OH माइनस लगाओगे तो इसके आधे, मतलब यहाँ एक H2O लगाकर डी एंड हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और इसी के साथ खत्म हुआ हम लोगों का डी ब्लॉक। ठीक है, तो दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ के रखिए।